आप इस पेड़ को देखिए, इसमें इतने सारे फल लगे हुए हैं। देखिए, बहुत सारे फल आपको दिख रहे होंगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पेड़ अब तक सुरक्षित क्यों है। देखिए, इसके फल देखिए, ये सुरक्षित क्यों है पता है। अब आप कहोगे कि मिट्टी की पकड़ अच्छी है, इसकी जड़ें मजबूत हैं इसलिए सुरक्षित है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ये फल दे रहा है। इस पेड़ की उपयोगिता तभी तक है जब तक ये फल दे रहा है। जिस दिन ये फल देना बंद कर जाएगा उस दिन लोग इसे काट देंगे। तो आज सुबह से ही आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, अबाउट सेक्शन में या चैनल आर्ट में कई सारे बदलाव देख रहे होंगे। ये बदलाव मैंने स्वयं किए हैं और वो क्यों किए हैं वो मैं आपको सही से बताता हूँ। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आपको उससे आउटपुट मिलेगा। अगर आपको उससे कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है तो वो काम आप काफ़ी हद तक करते रहते हैं, लेकिन फिर एक लिमिट ऐसी आ जाती है तब आप छोड़ ही देते हैं। और जाहिर सी बात है कि ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहें। तो मैंने 2020 से अब तक काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स पर मैंने देखा कि मेरा ये चैनल है ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने चैनल को टेक कैटेगरी में बदल दिया है। अब से मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो टेक कैटेगरी से रिलेटेड बनाऊंगा। तो कंटेंट क्रिएशन से जुड़े जो टिप्स होते हैं, व्लॉगिंग से या ऑनलाइन अर्निंग जो होती है या प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, उस तरीके के कंटेंट्स मैं अपने चैनल पर अब आगे से दूंगा। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को इससे थोड़ी सी निराशा हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी मजबूरियां हैं। मेरे घर वालों की तरफ से भी मुझे काफ़ी दबाव दिया गया कि पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। जब पैसे आते ही नहीं हैं तो तुम काम क्यों कर रहे हो। और वास्तव में सही बात ये है कि अभी इसी चैनल से मैंने शायद अप्रैल या मई में लास्ट पेमेंट लिया था, तो वो करीब 8,000 या 8,000 के समथिंग था। तो अब 6 महीने के अंदर मुझे पेमेंट मिल पा रहा है और वो भी 8,000 के करीब में मिल पा रहा है। तो उसका मैं कर क्या पाऊँगा, उसका क्या इस्तेमाल कर पाऊँगा, क्योंकि जीवन चलाने के लिए पैसा भी मायने रखता है। अब बिना पैसे के लिए आप कोई भी काम कर कैसे सकते हो। अब मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं, बैकग्राउंड नहीं है जिससे मैं अपना स्वयं का खर्च भी चला सकूं। मैं अपनी अगर बात करूं तो ये शर्ट भी मैं 2 साल पहले ख़रीदा था और अपने जो कपड़े हैं उनको भी मैंने शायद 2 साल पहले ही ख़रीदा था। मैंने 2 साल के अंतराल में अपने लिए एक कपड़ा तक नहीं ख़रीदा। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट भी करके देखे। मैंने सोचा कंटेंट चल क्यों नहीं रहा है। पहले तो मैं एक ही कैटेगरी का कंटेंट बनाता था, जैसे कि मोटिवेशन वाला। तो कई हद तक वो पहले चला था, 2020 तक अच्छा खासा चला था। उसके बाद से जब मैंने अपना काम रेगुलर नहीं रखा तो हो सकता है यूट्यूब की एल्गोरिथम में वो गड़बड़ कर गया हो। परंतु उसके बाद से फिर मेरे व्यूज़ आप देख ही सकते हैं कितने ख़राब रहे हैं। इतने सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी, मतलब 3,70,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी 1,000 व्यूज़ लाना तक मुश्किल पड़ गया। तो अगर 1 या 2,000 व्यूज़ आ भी जाते हैं तो उससे मेरा या किसी भी क्रिएटर का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो इसके लिए वो इतना मेहनत क्यों करे, आप खुद सोचिए। अब बात आती है कि आप अपना काम कर भी सकते हैं, लेकिन आपके पास खुद का एक बैकग्राउंड तो होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा सपोर्ट के लिए नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मेरी तो अब इच्छा हो ही नहीं रही है कि मैं मोटिवेशन वाला कंटेंट बनाऊं। मैं वही कंटेंट बनाऊंगा जो एक्चुअल में यूट्यूब में सर्च होता है, देखा जाता है या लोगों के लिए यूजफुल है। मैं अपना काम तो पहले, मतलब आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा, काम छोड़ने की नहीं कह रहा हूँ। तो बस मैं आपको यही जानकारी दे रहा था कि अब से मैं अपने चैनल पर टेक कैटेगरी से जुड़े या टिप्स से जुड़े या फिर प्रोडक्ट रिव्यू से जुड़े हुए वीडियोस ही दे पाऊँगा।
अब मैंने एक्सपेरिमेंट करके अभी 5 वीडियो वायरल भी कर लिए थे, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं निकला। वो वीडियोस यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिए गए क्योंकि कॉपीराइट होल्डर ने उस पर स्ट्राइक मार दी थी। तो मुझे भी अंदर से यही लगता है कि ऐसे कंटेंट बनाओ ही क्यों जिसमें प्रॉब्लम हो। तो फिर अपनी ही मेहनत से ऐसे ही कंटेंट क्रिएट किए जाएं जिससे कि हम अपनी फिर से एक नई पहचान बना सकें। दोस्तों, इस जीवन में किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता है, हर चीज़ शुरुआत ही होती है। तो बस मुझे ये लगा कि मुझे बदलाव करने चाहिए क्योंकि मुझे उससे आउटपुट नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी पूरी वीडियो के माध्यम से दे दी है। अगर आपको लगता है कि मेरे मोटिवेशन कंटेंट आपको देखने चाहिए तो हिट इंस्पायरो यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं। उस पर अगर मुझे लगता है कि व्यूअर्स पहुंचेंगे, सब्सक्राइबर पहुंचेंगे, तो फिर मैं उस पर काम करूंगा। अदरवाइज़ मैं मोटिवेशन वाले जो कैटेगरी है उस पर काम बिल्कुल लगभग छोड़ने की ही सोच चुका हूं। और मुझे ये पूरी तरीके से लगता है कि मोटिवेशन की जो कैटेगरी है उसके लिए मैं सही इंसान नहीं हूं, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने 4-5 साल काम किया है। तो ज़िंदगी भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकें। 2 साल 3 साल कितना आदमी काम करेगा, उसके बाद तो फिर उसे कुछ बदलाव करने ही चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको बस इतनी ही जानकारी देने के लिए था। अब मिलूँगा कौन से वीडियो में, किस तरीके के वीडियो में, ये तो आपको अगले वीडियो में ही पता चलेगा। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं क्योंकि रास्तों की रुकावटों का पता चलता है, और संभलने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। इसलिए हमेशा ये याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। दूसरों को सही गलत साबित करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ट्रेन में एक पिता और पुत्र सफर कर रहे होते हैं। 24 साल का उसका बेटा खिड़की से बाहर देख रहा होता है। अचानक वो चिल्लाया, पापा देखो, पेड़ पीछे की ओर जा रहे हैं। पिता कुछ नहीं बोला, बस सुनकर मुस्कुरा दिया। ये देखकर बगल में बैठे एक युवा शादीशुदा जोड़े को अजीब सा लगा और उस लड़के के बचकाने व्यवहार पर दया भी आई। तब तक वो लड़का फिर से बोल पड़ा, पापा देखो, बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। अब ये सुनकर युवा जोड़े से रहा नहीं गया और उसके पिता से बोल पड़े, आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? लड़के का पिता मुस्कुराया और बोला, हमने दिखाया था और अभी अभी हम सीधे हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मेरा लड़का जन्म से अंधा था और आज वो इस दुनिया को पहली बार देख रहा है। शायद इसीलिए आपको ये अजीब लग रहा है।